नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति पे। दोस्तों, बिहार अमीन की लेटेस्ट न्यूज़। दोस्तों, आज मैंने यूट्यूब पे देखा कि कई जानकारियाँ गलत फैलाई जा रही है। कई ऐसी जानकारियाँ हैं जो आपको अचंभित कर सकती है। तो उन जानकारियों को लेकर मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। और जो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है बिहार अमीन 1767 पोस्ट के लेकर, उसके बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। अगर बात करें दोस्तों, तो कुछ जानकारियाँ ऐसी हैं जो कि आप लोग को जाननी बहुत ज़रूरी है। उसके कारण आप लोग का को बाद में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो पहले चलते हैं, बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी जानकारी गलती दी गई है। सबसे पहले बात करें तो जो फीमेल की सीट है उस सीट के बारे में बात किया गया है, तो उसके लिए मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। और WBC का जो सीट है उसके बारे में भी बातें की जा रही हैं कि WBC का जो सीट है वो BC के लड़कियों को मिलेगा। तो ये भी जानकारियाँ हैं, इन जानकारियों को मैं आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर बात करूँ दोस्तों, तो WBC का मैं आप लोगों को बता दूँ कि WBC किसी एक कैटेगरी के लिए नहीं होता है। WBC होता है BC से नीचे वाले जितने भी कैटेगरी होते हैं उस कैटेगरी के गर्ल्स के लिए। जैसे कि BC से नीचे अगर अब बात करें तो EBC, SC और ST, इन चारों कैटेगरी के लड़कियों के लिए WBC सिलेक्ट कैटेगरी होता है। इसके साथ अगर बात करें तो यूट्यूब पर जो बात फैलाई जा रही है वो ये है कि फीमेल्स का जो सीट है, जैसे अगर बात करें तो 433 लड़कियों का है। उसके बाद लड़कों का 200 कुछ सीट है जो रिजर्व है। लड़कियों का 200 कुछ सीट है जो रिजर्व है, और उसको फीमेल यूआर बोलते हैं। उस सीट के बारे में बात की जा रही है कि उस के अलावा जिन लड़कियों का रैंक अच्छा है उनका 433 सीट में भी फाइट करेंगे, जो 433 मेल का सीट हम आप मानते हैं। तो इसके बारे में गलत जानकारियाँ फैलाई जा रही हैं। इन जानकारियों को लेकर मैं आप लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ ताकि आप लोग ऐसी अ, अफवाहों में ना रहें। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि जो प्रूफ आगे आगे मैं दिखाऊंगा उससे पहले बता दूं कि जो कैटेगरी में है वो आपको बता दें कि अगर किसी फीमेल का मतलब यूआर रैंक 5 है, लेकिन तो उसका FE यूआर रैंक जो है वो 1 होता है। अगर बात करें तो वहाँ से FE यूआर इसलिए दिया गया है, आपका जो डायरेक्टली यूआर है वो आपका मार्किंग वाइज है। जो आपका मार्क्स आया, जिस किसी का अगर 76 आया, किसी का 75 आया, किसी का 74, अब लड़की में किसी का 73 आया तो 73 वो नंबर 1 पे है FE यूआर में, इसलिए उसका है। और अगर सिर्फ यूआर का बताओ, वो मार्किंग के लिए, सिलेक्शन के लिए वो नहीं है। आपको अगर बता दूं, सिलेक्शन के लिए आपको उनके FE यूआर जो है वही उनके लिए मान्य रहेगा। यूआर डायरेक्टली जो वो 1 से लेकर 7,000 8,000 जहाँ जितना कैंडिडेट का रिजल्ट आया है उन सब का है। तो उन बातों में आप लोग नहीं रहे। इसके लिए मैं आपको एक प्रूफ दे सकता हूँ जो आपको आगे मैं दिखाने वाला हूँ। तो इन सभी अफवाहों से आप लोगों को दूर रहना है। WBC का भी अफवाह मैं आप लोगों को साथ समझा चुका हूँ। अगर बात करें कि काउंसलिंग के बारे में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जहाँ तक मेरे पास जानकारी आई है उसके मुताबिक 8 से 11 के बीच में, मतलब वैसे तो 8 को ही होने वाला था कि जानकारी थी, लेकिन 8 को संडे पड़ता है, तो 9 10 11 के बीच में आपको वेबसाइट के माध्यम से कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें तो कई जानकारियाँ आप लोगों को जो कुछ सोच रहे हैं कि EFCC के हिसाब से होगा, तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों। EFCC में सिर्फ 40 सीट थी, उसमें काउंसलिंग में भी अलग बातें थी। EFCC में साफ साफ दिख रही थी कि इनका सिलेक्शन नहीं होगा, इसमें सिलेक्शन नहीं दिख रही है, जिसमें प्रॉब्लम ज़्यादा आएंगी। ये सब बात है दोस्तों। सबसे पहले बात करूँ तो एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको दिखा दूँ कि अगर बात करें तो ये EFCC का रिजल्ट है। इसमें जो बात की जा रही है आप लोगों से वो ये आप देख सकते हैं कि ये उसमें 9 सीट था लड़कों के लिए और 6 सीट था लड़कियों के लिए EFCC में। अब यहाँ देखिए, अगर कैटेगरी वाली बात रहती तो कुछ ना कुछ लड़कियों का सीट एक्स्ट्रा आता है। मेरे कहने का मतलब कि कुछ ना कुछ लड़कियों का जो है, मतलब 6 है तो 6 की जगह 7 सीट लेते हैं ना, क्योंकि 6 सीट रिजर्व हुआ और एक अगर वो यूआर में सिलेक्शन लेते। हाँ, एक इसमें फॉल्ट है, वो ये है कि यहाँ पे देख सकते हैं, फॉल्ट नहीं है मतलब जो समझने वाली बात है, 14 19 22 23 25 28 यूआर जो है ये यूआर रैंक ये लड़कियों का है। और लड़कों का है भी क्या, तो देखिए 11 से पहले ही है जो भी यूआर का है। तो यहाँ तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ आपको कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए, अगर बात करें
तो ईबीसी के लड़कों का सीट इसमें था 5 और लड़कियों का 2, टोटल 7 सीट थे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब कहने का मतलब युवा रैंक से अगर मतलब रहता लड़कियों की सीट का, तो युवा 12 रैंक है वो ईबीसी के लड़के का है, 21 रैंक है वो ईबीसी के लड़के का है, 29 रैंक जो है वो ईबीसी के लड़के का है, 33 रैंक भी ईबीसी के लड़के का है, और 133 युवा रैंक जो है वो भी ईबीसी के लड़के का है। ठीक है, 60 भी है, सॉरी वो 60 लड़की का है। अब इसमें बात करें तो लड़कियों का रैंक जो है वो 31 और 60 है। अब बताइए, अकॉर्डिंग टू जो यूट्यूब पर बातें बताई जा रही है चैनल्स के द्वारा, या फिर कुछ बातें बताई जा रही है, उसके हिसाब से आप देखिए, अगर युवा रैंक 31 किसी फीमेल का है, ठीक है, तो ये तो आ गया मेल के सीट को ले लिया, मतलब 5 सीट, जो तो ऊपर वाले 5 सीट है वो लड़के का होना चाहिए। तो 1 2 3 4 और 5, ये 5वां नंबर जो ये लड़के का है मनीष कुमार का, ये रिजल्ट भी किसी लड़की ये यहाँ तक तो इस लड़की को छोड़कर सिर्फ 1 2 3 और 4, 4 ही लड़के का होना चाहिए, और एक तो यहाँ युवा में लड़की लड़के का लड़की को दे दिया गया सीट है। तो अगर बात करें तो यहाँ 3 होना चाहिए था लड़कियों का, मतलब एक तो हो गया जो इसने अनरिजर्व्ड मतलब लड़कों की सीट में लिया, और दूसरा 2 सीट जो उनका रिजर्व है लड़कियों का, मतलब 2 सीट जो रिजर्व था, उसके हिसाब से चलें तो यहाँ तो 3 होना चाहिए, लेकिन नहीं। आप देखिए, यूआर जो है ये आपका रैंक सिर्फ बता दिया गया है कि नहीं, आपका 31 नंबर ओवरऑल रैंक था, जबकि अगर आपको बात करें तो सीट आपका 2 रिजर्व है, तो आपको 2 सीट ही मिला है। इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल दोस्तों, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इसी को बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के कारण ही इनको ऐसे दिया गया है। तो इस हिसाब से अगर बात करें तो यहाँ देखिए 33 ये लड़का का 5 पूरा करने के लिए, 3 यहाँ, 1 यहाँ और 1 यहाँ। आपको क्या लगता है कि 31 से लेके सॉरी 33 से लेके 60 31 से 60 के बीच में क्या एक भी और लड़की नहीं रही होगी? रही होगी दोस्तों। यहाँ देखिए 12 में है लड़की ईबीसी रैंक, और ईबीसी रैंक 20 में भी है लड़की। क्या इसके बीच में एक भी लड़की नहीं? एक नहीं जरूर रही होगी, अगर नहीं भी रही होगी तो रूल के हिसाब से जो रूल वो लोग बोल रहे हैं उस रूल से उसको वर्टिकल रिजर्वेशन बोलते हैं। वर्टिकल रिजर्वेशन के हिसाब से एक सीट तो लड़कों का ये लड़की जो भी है इन्होंने ये खा गई, बाकी 2 सीट तो उनका रिजर्व है, तो उनका रिजर्व में होना चाहिए, मतलब 2 1 3 सीट। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि ऐसा कोई रूल है ही नहीं। अब यहाँ देखिए, अब तो ये जानकारियाँ थी मेरे तरफ से आप लोगों को दोस्तों। तो आप लोग इस बात से एश्योर्ड रहें, लड़कों की सीट पे एक भी लड़कियां नहीं आने वाली है, इतना आप कन्फर्म है। 433 सीट है वो फुल्ली बॉयज़ के लिए रिजर्व्ड है, इतना आप लोग ध्यान में रहें। हाँ, कट ऑफ का बात है तो कट ऑफ तो हाई जाएगा ही, आप लोगों को भी पता है, क्योंकि उसी हिसाब से मार्किंग किया गया है। बाकी अगर आप लोग कहें तो डब्ल्यूबीसी का मैं कुछ प्रूफ के साथ भी रिजल्ट आप लोगों को मैं रिजल्ट, और जैसे डब्ल्यूबीसी हो गया, आरसीजी हो गया, इन सभी को मैं आपको प्रूफ के साथ कई एक और वीडियो प्रोवाइड कर सकता हूं, जिसमें कि आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा कि लड़कियों के लिए क्या स्थिति है। वो मैं स्पेशली लड़कियों के लिए वीडियो बनाऊंगा, और जिसमें कि अगर कुछ लड़के भी अगर एश्योर्ड होना चाहे तो वो भी हो सकते हैं। बाकी ये सब जानकारियाँ अगर किसी को नहीं है तो वो अलग है, लेकिन मुझे पूरी जानकारी है, इसलिए मैं आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जैसे ही आप लोग कमेंट करेंगे कि किसी अलग टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए, आपको मैं ज़रूर बना दूंगा। लेकिन फ़िलहाल किसी भी यूट्यूबर के झांसे में नहीं आना है, कोई गलत नहीं बनाया है, क्या बनाया है मुझे नहीं पता, लेकिन जो जानकारी है एग्जैक्ट मैं आपको देने जा रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। पिघला दे